सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन में। मैं VK सानी। आज का जो हम लोग का क्लास होगा वह पीछे क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद चलेंगे, ठीक है ना। रेशियो में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे रेशियो का, उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, ठीक है ना। और सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कहा कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अनुपात देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A:B:C, ठीक है ना। 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। कहा कि प्रत्येक कक्षा में, ठीक है ना, प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो रेशियो बनता है A:B:C, ठीक है ना, 4:5:7 हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया। कहा कि 3 कक्षाओं का रेशियो 2:3:4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिया जाता है, 40 छात्र इंक्रीज कर दिया जाता है, तो रेशियो ये हो जाता है। क्लियर है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि जब बढ़ाने के बाद रेशियो सेम आ रहा है, देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है, तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेशियो पहले था, बढ़ाने के बाद ये रेशियो आया तो सब में सेम नंबर बढ़ाया गया था, तो इंक्रीज भी सब में सेम है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कितना बढ़ाया था, 40 बढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसमें बढ़ा कितना, पहले 5 था मान के चलिए और अब 7 हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 बढ़ाना जो किसके बराबर है, 40 के बराबर। आप समझ पा रहे हैं ना। 2 रेशियो में इंक्रीज कितना हुआ, 2 हुआ। 2 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा कि इनिशियल बताइए कि शुरू में स्टूडेंटों की संख्या कितना था, ठीक है ना। तो ये शुरू वाला रेशियो है, तो शुरू में कितना स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट था। तो हमने क्या कहा, 10 स्टूडेंट था, तो 2 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना, 40/2 गुने 10, ठीक है ना। कितना हो गया, 200। तो शुरू में कितना स्टूडेंट था, 200 स्टूडेंट था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये पिछला वाला रेशियो दिया हुआ है और जब 40 स्टूडेंट बढ़ा दिया गया तो रेशियो ये हो गया, ठीक है ना। तो बढ़ाने के बाद रेशियो सब में सेम है ना, 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, तो सब में सेम है। तो रेशियो में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो किसके बराबर, सवाल में किसके बराबर दिया हुआ है, 40 के बराबर। तो 2 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना, क्योंकि ये टोटल जो इनिशियल है ना, टोटल 10 बराबर कितना था, 10 बराबर 200। तो शुरू में कितना स्टूडेंट था, 200 स्टूडेंट था। बना लेंगे ना, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसमें इस टाइप का। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, जो हम लोग का एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आता है उस पर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कहा कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है, ठीक है ना। A:B कितना दिया हुआ है, 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, 15:19 दिया हुआ है। क्लियर है ना, कितना दिया हुआ है, 15:19 दिया हुआ है, ठीक है। कहा कि 15:19 दिया हुआ। इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए, समझ में आ रहा है ना। इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए जो रेशियो 3:4 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये रेशियो दिया हुआ है, इसमें ऐसा कौन सी संख्या घटा दिया जाए जो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए, तो दोनों में से संख्या घटा रहे हैं, तो देखिए इसमें कितना का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बातें। इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, इसमें अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्या को अंतर बराबर करने के लिए, इसमें 4 का है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें 1 का है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब जो रेशियो बनेगा कितना बन जाएगा, 12 और 16,
रेशियो कितना बन गया 12 और 16। क्या कहा कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि रेशियो इतना हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए ये पहले 19 था, अब कितना हो गया 16। तो पहले कितना था 19 था, अब 16 हो गया, तो कितना घटाएंगे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आए बातें, नहीं समझ में आए। देखिए बेसिक में हम लोग पढ़ते थे कि इसमें कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि रेशियो इतना हो जाए। तो 15 में से हम x घटाए, समझ में आए, और इसके बाद हम 19 में से x घटा दिए, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो हमने 3/4 लिख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो बेसिक में हम लोग ऐसे बनाते थे। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना होगा ये 30 माइनस 60 ना, हाँ 60, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4x। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 57 और माइनस 3x। इस टर्म को किधर लाएंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है ना। इधर लाएंगे तो कितना होगा x, और इसको इधर ले जाएंगे। क्लियर है ना, तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आई बातें। बेसिक में हम लोग ऐसे बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। कितना घटाना है 3 घटेगा, तो रेशियो इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, इसके बाद हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन पे। जैसे कहा कि दो संख्याओं का जो रेशियो है दिया हुआ है, A:B का रेशियो दिया हुआ है 7:11। क्लियर है ना, 7:11 दिया हुआ है। दो संख्या का रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कहा कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। क्या बोला कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए। कितना हो जाए 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। आप जानते हैं ना, हमने अपने पिछला क्लास में पढ़े थे कि इसमें गैप क्या होता है, बराबर करना होता है। तो इसमें गैप कितना का है 4 का गैप है, इसमें गैप कितना का है 1 का गैप है। तो हम इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना होगा 16। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। इसमें क्या घटा दिया जाए, ठीक है ना, क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए इससे बराबर हो जाए, अनुपात क्या हो जाए इस रेशियो को हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, पहले 11 था, अब 16 हो गया। कितना हो गया 11 से 16 होने में कितना हो गया 5। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बातें। बेसिक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे कि 7 में अनुपात है, इसमें से हम कह दिए x घटा लिए, 11 है इसमें से हम x घटा दिए, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों में संख्या हम सेम घटाएंगे तो 3 अनुपात। तो बढ़ाना था ना इसमें, ठीक है बढ़ाना था। पिछला क्लास में पिछला क्वेश्चन में हम लोग घटा रहे थे, तो इसमें बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें हम बढ़ा देंगे, तो इसको सोल्व कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा। 7 चौक 28, ठीक है ना, प्लस 4x, और इसको गुना करेंगे तो 33 और प्लस 3x, ठीक है ना। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेंगे तो x, इसको इधर ले जाएंगे तो 5। तो क्या घटाना जोड़ना है 5 जोड़ना है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइप 1 लिख लीजिए, हम लोग का टाइप 1 स्टार्ट होगा अभी से, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो टाइप होता है एग्जाम बेसिक का, हम लोग टाइप 1 लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कहा कि एक कार्यालय में, एक ऑफिस में, ठीक है ना, सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी का वेतन का अनुपात दिया हो रहेगा, ठीक है ना। सभी महिला कर्मचारी और सभी पुरुष कर्मचारी का वेतन का जो रेशियो है दिया रहेगा। जैसे हम लिखते हैं टोटल वेतन है ना, टोटल सैलरी ऑफ मेल, ठीक है ना, और टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बातें। सभी पुरुष कर्मचारी और सभी महिला कर्मचारी का जो रेशियो है 9:8 है। कितना है 9:8 है। समझ में आ रहा है बातें। सभी पुरुष कर्मचारी और सभी महिला कर्मचारी का कुल वेतन समझते हैं ना, ऑफिस में जितना पुरुष है
उसका और जितना महिला है उसका, ठीक है ना, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 9:8 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद कहा कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का जो रेशियो है, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का जो रेशियो वेतन मिलता है ना, उसका रेशियो, ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल, ठीक है ना, 3:4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये टोटल सैलरी जो मिलता है उसका रेशियो है और एक आदमी का जो सैलरी मिलता है उसका रेशियो है। तो इसमें पूछा क्या, कहा कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का रेशियो बताइए, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मेल इज टू फीमेल, क्लियर है ना, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे निकालेंगे, जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में कुल पुरुष में मान के चलिए कुल पुरुष का वेतन हमने 10,000 रुपया दिया, ठीक है ना, कि कुल पुरुष को 10,000 रुपया देना है, ठीक है ना। कुल पुरुष का कितना देना है? 10,000 रुपया देना है और एक पुरुष को 100 रुपया मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? जब एक पुरुष को 100 रुपया मिलता है तो हम एक पुरुष का जो सैलरी है उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा ना मेरा कि पुरुष की संख्या कितना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका क्या होता है कि जैसे टोटल सैलरी, ठीक है ना, टोटल सैलरी में एक पुरुष से भाग देते हैं ईच पर्सन से, ईच पर्सन का जो वेतन मिल रहा है उससे भाग देंगे, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन्स निकल जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बातें? तो ये टोटल पुरुष है और ये टोटल महिला है। तो टोटल पुरुष और टोटल महिला का रेशियो है, ये एक आदमी का मिलने वाला वेतन का रेशियो है। इसमें अगर हम भाग देंगे, ठीक है ना, तो पुरुष और महिला का क्या निकल जाएगा? नंबर निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो ये इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और इसमें भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आप निकल गया, ये निकल गया 3 और 2 का रेशियो जो आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पिछला कंसेप्ट जो हम अभी समझाए थे, ठीक है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन हम लिए हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला के कुल वेतन का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक पुरुष और एक महिला, ठीक है ना, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन का अनुपात 5:6 दिया हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 760 हो तो महिला कर्मचारी की संख्या क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए तो हम लोग बनाते हैं, जैसे कहा कि सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी, टोटल सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, इज टू टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, ठीक है ना। टोटल सैलरी ऑफ मेल, सभी पुरुष का जो मिल रहा है वेतन उसका और सभी महिला का जो वेतन मिल रहा है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का रेशियो 5:6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू सैलरी ऑफ ईच फीमेल, क्लियर है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है, 2 रेशियो दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या कि कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी का संख्या क्या अनुपात बताइए। कैसे निकालते हैं संख्या का अनुपात? कि टोटल सैलरी में एक आदमी का मिलने वाला सैलरी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो पुरुष और महिला की संख्या का रेशियो निकल जाता है। समझ में आ रहा है बातें? तो टोटल सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का जो वेतन है, ठीक है ना, वो मिल रहा है, उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मेल, ठीक है, और फीमेल का रेशियो, नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकलेगा। अब हम इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देते हैं, 3/5 इज टू 4/6 ऐसे भाग देंगे। तो ये कट जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा।
या फिर हम जब भाग देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भाग देते हैं। क्लियर, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो 9:2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो निकल गया, किसका निकल गया, 9:10। ये 9:10 जो रेशियो निकला एक पहला क्वेश्चन का, कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का रेशियो ये निकल गया। क्लियर है ना, समझ में आ रही बातें। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहा कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 76 हो, कितना दिया हो, 76 हो, ठीक है ना, 760 हो, कोई दिक्कत नहीं, 760 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कर्मचारी यहाँ कितना है रेशियो में, टोटल कर्मचारी रेशियो में कितना है, 19 दिया हुआ है। तो रेशियो में 19 बराबर कितना है, सवाल में 760 के बराबर है। क्लियर है ना, रेशियो में 19 दिया हुआ, ये तो कर्मचारी की संख्या हुआ, तो टोटल 19 बराबर 760 है। तो पूछा महिला कर्मचारी की संख्या बताइए, तो महिला कर्मचारी कौन हो गया, 10, तो 10 बराबर कितना। क्लियर है, 760 बट्टा 19 और गुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 19 चौक 76, 40 है ना, 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो इसमें क्या निकल गया, महिला की संख्या कितना निकल गया, 400 निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से पुरुष से के भी निकालिएगा तो पुरुष को भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, ठीक है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।